हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल्स क्या होता है, इशू ऑफ शेयर क्या होता है और शेयर के टाइप्स, डिवेंचर क्या होता है, कैसे इशू किया जाता है, कैसे रिडेम्पशन किया जाता है और इसके टाइप्स भी आज हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि जो हम वीडियो बना रहे हैं इसमें जो भी क्वेश्चन कंपनी से पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, हमने सभी को इसमें शामिल किया है। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है, इसलिए कह रहे हैं कि इसको आप शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अधिकार अंशों का आशय उन अंशों से होता है जिन्हें राइट शेयर आर एक्सपेक्टेड टू बी दोज शेयर विच। तो अधिकार शेयर किन्हें कहा जाता है? तो अधिकार शेयर ऑप्शन देखते हैं। इशू टू द एग्जैक्टिंग शेयर ऑफ द कंपनी, कंपनी के विद्यमान अंशधारियों को जारी किए जाते हैं। मतलब ऐसे शेयर जो कंपनी के अंशधारियों को, जो पहले से ही हमारे अंशधारी हैं, पहले से ही शेयर होल्डर हैं, उन्हें हम दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं कि आप हमारे शेयर हमारे शेयर ले सकते हैं। या इशू टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, या जो शेयर कंपनी के डायरेक्टर को इशू किए जाते हैं। या इशू टू द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, या कंपनी के जो विक्रेताओं को विक्रेताओं को निर्गमित किए जाते हैं। डायरेक्टर नहीं, थोड़ा गलत हो गया, ये होगा जो कंपनी के विक्रेताओं को निर्गमित किए जाते हैं। या वो शेयर जो प्रवर्तकों को, प्रोमोटर्स, यहाँ डायरेक्टर नहीं, यहाँ होगा प्रोमोटर्स, जो प्रोमोटर्स को दिए जाते हैं, सेलर को, प्रोमोटर को। तो किसको? देखिए मेरे पास यहाँ पर 100 शेयर हैं। ठीक, अब मेरे पास यहाँ लाइन में कौन कौन लगे हुए हैं इन्हें लेने में? एक तो मेरे पहले शेयर होल्डर, एक तो है मेरे पहले वाले शेयर होल्डर जिन्होंने पिछले साल शेयर इशू किए थे, एक है हमारे सेलर हैं हमारे, और दूसरे हमारे कौन है? यहाँ पर हमारे डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, और फोर्थ क्या है? हमारे प्रोमोटर्स हैं हमारे। तो ये जो शेयर है मैं किसको इशू करूंगा? अगर मुझे राइट शेयर कहना है तो राइट शेयर इशू होगा कि जो मेरे पहले वाले शेयर होल्डर हैं, इनको अगर मैं शेयर इशू करता हूं तो ये राइट कहलाएगा इनका, राइट शेयर। इन ये शेयर क्या कहलाएंगे? राइट शेयर, क्योंकि इन पर हक किसका है? जो पहले से ही शेयर खरीद कर बैठे हुए हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 10 रुपए का सम मूल्य पर इफ अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू इज 10, एक शेयर आपका एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10, इज सोल्ड एट 12, और उसको कितने में शेयर बेच दिया है? 12 में। द अमाउंट ऑफ 2 रुपीज, तो ये जो फालतू का रुपीज है इसको कंसीडर्ड, तो इसको क्या कहा जाएगा? प्रीमियम, डिस्काउंट, गिफ्ट, या नन ऑफ दीज? तो ये कहा जाएगा आपका ऑप्शन ए इज राइट, प्रीमियम कहा जाएगा। देखिए ये जो आपके शेयर होते हैं, अगर शेयर की बात करें, शेयर की अगर बात करें, देखिए पहली बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं, एक तो मैं स्वेट शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरा मैं राइट शेयर की बात नहीं कर रहा हूं। इन दोनों को तो छोड़ दो, इनका तो केस अलग है। मैं बात कर रहा हूं जो जर्नल आपके शेयर हैं, इक्विटी या आपके प्रेफरेंस शेयर, इनकी बात कर रहा हूं मैं, शेयर की। ठीक है, तो ये जो शेयर्स हैं आपके, ये शेयर्स आपके 3 टाइप से इशू किए जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो एट पार, शेयर एट पार पर इशू किए जा सकते हैं। अब आप कहेंगे एट पार क्या है? जिसे पता है वो तो बहुत ही अच्छा, जिसे नहीं पता वो सुन लीजिए। देखिए शेयर है कंपनी का 100 रुपए का, अगर कंपनी उसे 100 रुपए में ही दे रही है पब्लिक को कि भाई 100 रुपए में हमारा शेयर ले लो, 100 रुपए हमें दे दो और शेयर ले लो, तो इसको बोलते हैं एट पार। दूसरा होता है आपका एट प्रीमियम, दूसरा होता है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम मतलब 100 वाला शेयर आपका कितने में दे सकता है? वो 110, मतलब 100 से ज्यादा में। तो ये जो 10 रुपए फालतू हैं, ये बोलते हैं आपको इसको प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, और थर्ड है आपका एट डिस्काउंट। थर्ड क्या है? एट डिस्काउंट। लेकिन अब आपका क्या है, ये जो थर्ड मैंने लिखाया है, ये मैंने इसीलिए लिखाया क्योंकि आपको ये ऑप्शन में पूछता है कि शेयर कब कब इशू किए जा सकते हैं। तो अगर आएगा डिस्काउंट तो आपको इसको करना है मना, क्योंकि अब जो शेयर हैं वो डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जाते हैं। शेयर या तो एट पार पर
जितने का है उतने में इशू किया जा सकता है, या एट प्रीमियम, जितने का है उससे ज़्यादा में इशू किया जा सकता है, लेकिन डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पर, अगर यहाँ पर होते डिबेंचर, अगर होते यहाँ डिबेंचर और डिबेंचर को हम इशू करते, तो डिबेंचर तीनों कंडीशन में हो जाते। एट पार पर भी इशू हो सकते थे, प्रीमियम पर भी हो सकते थे, आपके डिस्काउंट पर भी इशू किए जा सकते थे। तो याद रखना, डिस्काउंट डिबेंचर तीनों तरह से इशू हो सकते हैं, लेकिन आपके जो शेयर हैं ये केवल दो तरह से ही इशू हो सकते हैं। तो यहाँ यही कहा गया था क्वेश्चन में कि 10 वाले शेयर को आप 12 में बेच रहे हो, तो ये 2 रुपए फालतू क्या है, प्रीमियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, दूसरे का भी आपका ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी, द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन पब्लिक कंपनी इज लिमिटेड टू। तो कहाँ तक लिमिटेड होती है, लाइबिलिटी की बात करें हैं, जिम्मेदारी की बात करें हैं, यहाँ पर जो दायित्व है शेयर होल्डर का वो कितना होगा। तो कह रहे हैं अप टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर, के शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी है उस तक, या फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, या शेयर की कितनी फेस वैल्यू है, या अप टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, के मार्केट में कितनी वैल्यू है, या नन ऑफ द अबव। देखिए क्वेश्चन को समझिए, अगर मैं करूं शेयर की फेस वैल्यू, यहां बात करते हैं शेयर की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, तो शेयर आपका कितने का है, शेयर है आपका 100 रुपए का, इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, 100 रुपए का शेयर है, मार्केट में अब इसके कितने रेट मिल रहे हैं, 150 रुपए, तो ये क्या है, मार्केट प्राइस हो गया। और अभी शेयर जो ये जिसने भी लिया था, उससे हमने, कंपनी ने मतलब, एक साथ पैसा सभी नहीं लिया था। पैसा कैसे लिया था, जब एप्लीकेशन मांगी थी तो 30 रुपए लिए थे, जब अलॉट किया गया था शेयर को तो 30 रुपए लिए थे, और जो फर्स्ट कॉल हुई थी तब कंपनी से 40 रुपए मांगे थे। तो ये हो गए आपके टोटल पैसा, इस तरह से मांगा गया है किस्तों में। अब पहली किस्त आ गई 30 रुपए की, दूसरी किस्त आ गई 60 रुपए की, तो कितना पैसा आ गया, पैसा आ गया कंपनी के पास 60, 40 अब भी आना है, तो इसको बोलते हैं पेड अप। कितना पेड अप कर दिया आपने, 60 रुपए। ठीक है, ये हो गया आपका पेड अप कि कितना कर रखा है। तो फेस वैल्यू भी होगी, पेड अप भी होगी, और आपकी मार्केट वैल्यू भी हो गई। तो अब ये यूं कह रहे हैं कि अगर कंपनी को लॉस हो जाता है, तो जो शेयर होल्डर है, जिसके पास ये शेयर है, एक शेयर 100 रुपए वाला, तो वो कितनी पैसे के लिए जिम्मेदार होगा, तो वो जो होगा उसकी इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिट का मतलब कि उसने कंपनी में कितना पैसा लगाया है, 100 रुपए। तो वो मालिक जो शेयर होल्डर है, वो कहेगा आप मेरे 100 रुपए को यूज कर लीजिए, मुझे मत दो। लेकिन अगर फिर भी कंपनी का कर्जा पूरा नहीं होता तो मेरे घर पैसा लेने मत आना, मतलब जो मैंने आपसे शेयर लिया है 100 रुपए का, मेरे 100 रुपए मत दो, कर्जे में ही लगा लो। इसका मतलब फेस वैल्यू तक, जितने का शेयर है उस तक। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी, कि जितनी फेस वैल्यू होती है शेयर की, वहां तक जिम्मेदारी होती है शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर की जिम्मेदारी कितनी है, केवल 100 रुपए तक की बस। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अंडर राइटर कमीशन इज पेबल ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। जो अभिगोपन कमीशन होता है वो वह किस आधार पर देय होता है। पहले तो आप अंडर राइटर सुन लीजिए, अंडर राइटर होता क्या है। देखिए अंडर राइटर अंडर राइटर्स जो होते हैं वो पर्सन्स होते हैं, और वो लोग होते हैं, या कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, जो गारंटी लेते हैं कि हम आपके शेयर इशू करा देंगे। कंपनी से क्या कह रहे हैं वो, कंपनी से कह रहे हैं कि हम आपकी शेयर इशू करा देंगे, लेकिन इसके लिए हमें चाहिए अंडरराइटर कमीशन। तो कंपनी निश्चित हो जाती है, कंपनी सोचती है, कंपनी समझती है कि अब मेरे शेयर बिक चुके, पहले ही सोच लेती है बिक चुके, क्यों, क्योंकि अंडरराइटर कमीशन, जो आपके अंडरराइटर्स हैं, उन्होंने गारंटी दे दी कि हाँ हम बिकवा देंगे। ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं इनको जो कमीशन दिया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर प्राइस, शेयर कितने के हैं उस प्राइस पर दिया जाएगा, या शेयर का जो अंकित मूल्य है उस पर। देखो पहला तो निर्गमित कितने रुपए के, जैसे आपके 100 रुपए का एक शेयर है और आप 10 शेयर इशू कर रहे हो, तो कितने के हो गए, तो टोटल हो गए 1,000 रुपए के। तो ये तो होगा निर्गमित मतलब इशूड प्राइस। तो क्या इशू प्राइस पर कमीशन मिलेगा, या अंकित मूल्य पर कितने का है, या आपका बाजार मूल्य पर, बाजार में कितने का है, या जो पहली कॉल आएगी उस पर। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा आपका ए। जितना भी आपका शेयर का जो प्राइस होता है, इशू प्राइस जितने में इशू किए जा रहे हैं,
100 में इशू किए जा रहे हैं या 110 में, तो टोटल अमाउंट का परसेंटेज कमीशन लेते हैं आपके अंडरराइटर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशनल मिल सके आपके लिए ऐसा ही वर्क और भी आगे बढ़ाने का। ऑल इक्विटी शेयर होल्डर आर, जो सभी समताधिकारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, वो कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब कंपनी के प्रतिनिधित्व होते हैं, या कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के ऋणदाता होते हैं, कंपनी के ग्राहक होते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा आपका बी। सही ऑप्शन क्या है, बी। मतलब ये कंपनी के ओनर होते हैं, क्या होते हैं, मालिक होते हैं, कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। देखिए जो शेयर इशू हम करते हैं, तो शेयर इशू हम दो तरह के शेयर कर सकते हैं। एक होते हैं आपके इक्विटी शेयर और एक होते हैं प्रीफरेंस शेयर। प्रीफरेंस शेयर, ये दो तरह के शेयर होते हैं और इसके टाइप भी होते हैं। तो ये जो इक्विटी वाले होते हैं, इनको हम बोलते हैं ओनर ऑफ द फर्म। इनको आपको याद रखना, ये होते हैं ओनर ऑफ द फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन इशू शेयर टू प्रमोटर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉलोइंग इज डेबिटेड। कह रहे हैं रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए प्रवर्तकों को अंशों का निर्वहन करने पर डेबिट किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि देखो प्रमोटर्स थे, प्रमोटर्स ने हमारे बिजनेस को प्रमोट कराया, अब बदले में उनको क्या देना पड़ेगा हमें, अब हमें उनको बदले में कमीशन देना पड़ेगा। अब हम पैसा नहीं दे रहे कमीशन में, अब हम उनको क्या दे रहे हैं, अब उनको हम दे रहे हैं शेयर। हम उनसे कह रहे हैं एक काम करो, पैसा तो है नहीं, आप एक काम कीजिए, आपको भी हम शेयर दे देते हैं, शेयर इशू कर देते हैं, आपको भी शेयर दे देते हैं। तो जब आप शेयर उनको इशू करोगे, तो आप जर्नल एंट्री क्या बनाओगे, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, तो वैसे तो अंडरराइटर का अंडरराइटर लिखते हैं और इनका प्रमोटर्स कमीशन प्रमोटर कमीशन, लेकिन एक एंट्री ऐसी होती है जो सभी में चल जाती है। देखिए पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट, प्रिलिमिनरी। अब प्रिलिमिनरी जो ये होता है, ये क्या होता है, शुरुआती खर्चे, जो शुरुआत में खर्चे होते हैं, इनको तो करेंगे डेबिट, और टू कर देते हैं प्रमोटर्स अकाउंट, टू प्रमोटर्स अकाउंट। एक एंट्री ये बनाते हैं और दूसरी एंट्री बनाते हैं कि प्रमोटर्स को जब हम शेयर देंगे, तो प्रमोटर्स अकाउंट तो कर देंगे डेबिट, और टू हमारी जा रही है शेयर कैपिटल, हम शेयर दे रहे हैं शेयर कैपिटल। तो यहां पर आप देखेंगे कि देखिए फाइनली क्या हुआ, यहाँ प्रमोटर्स क्या थे, क्रेडिट, यहाँ क्या थे, डेबिट। तो ये तो डेबिट क्रेडिट खत्म हुआ। अब एंट्री क्या एक पास कर सकते हो, आप कर सकते हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अब देखिए डेबिट में क्या आप कर रहे हो, डेबिट में कर रहे हो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव, मतलब प्रारंभिक व्यय को डेबिट कर रहे हो। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सही ऑप्शन होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which method is legally accepted for the redemption of the preference share? पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु कौन सी विधि कानूनी स्वीकृत है। तो कह रहे हैं अगर, देखिए शोधन क्या होता है, शोधन होता है जैसे आपने डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर आपका 100 रुपए का एक था और आपने 10 डिबेंचर इशू करे, तो 10 डिबेंचर का मतलब कितने के डिबेंचर इशू है, 1000 के, आपको 1000 रुपया मिल गया। लेकिन ये क्या है फर्म के लिए, ये है डेप्ट, इसको समझना पड़ेगा कि ये कर्जा है। ठीक है, तो 1000 रुपए का ऐसे समझो क्या है, ये कर्जा है कंपनी पर, कंपनी क्या देगी इस पर, इंटरेस्ट देगी, एवरी ईयर इंटरेस्ट देगी। तो अगर कंपनी इनको चाहे तो इनको वापस भी खरीद सकती है कुछ साल बाद। तो किस मेथड से खरीद सकती है, वो कौन सा मेथड होगा, कह रहे हैं इक्विटी शेयर, अंशों का निर्गमन। इनको क्या कह सकती है, इनसे यूं कह सकती है, भाई डिबेंचर होल्डर सुनो हमारी बात, हमारे शेयर तो हमें दे दो और इनके बदले में हमसे आप इक्विटी शेयर ले लो। आपको बेनिफिट ये होगा, जो इंटरेस्ट मिल रहा था, अब आपको इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड मिलेगा, मतलब प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। तो एक तो मेथड ये है कि कंपनी डिबेंचर होल्डर से कहेगी कि आप शेयर ले लो। दूसरा, इशू ऑफ डिबेंचर, कंपनी क्या कहेगी कि एक काम करो, जो आपके पास डिबेंचर है इसके बदले और डिबेंचर ले लो दूसरे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, जब डिबेंचर उनके पास है तो वो दोबारा क्यों लेंगे।
या सेल ऑफ द फिक्स एसेट, या उनसे यूं कहे कि एक काम करो, आपसे हमने पैसा उधार लिया था, तो लो बदले में मशीन उठा के ले जाओ और डिवेंचर हमारे वापस दे जाओ। तो वो कहेंगे हम मशीन क्यों ले जाएं, डिवेंचर पर तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये भी मेथड नहीं है। दूसरा पब्लिक डिपॉजिट, क्या करेगी, पब्लिक से डिपॉजिट लेगी और जब इन लोगों का पैसा वापस करेगी, तो ये कुछ भी नहीं है ऐसा। ए आंसर सही था। कंपनी क्या करती है, इनको ये ऑप्शन देती है कि आप किसको, डिबेंचर होल्डर को, कहती है कि आप अपने डिबेंचर को कन्वर्ट करा सकते हैं शेयर में। तो ये हो सकता है, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पर यूज नहीं किया जाता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या है वो तो मैंने बता दिया। कंपनी का शेयर कितने का था, 100 का। कंपनी इसको मार्केट में इशू कर रही है और इसको इशू कर रही है 110 में, तो ये 10 रुपए जो है फालतू के, ये क्या होते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो इस पैसे का यूज क्या करेगी कंपनी, क्या अपने सदस्यों को, मेंबर को बांट देगी, नहीं। सदस्यों को क्यों बांटेगी, ये कौन सा फर्म का प्रॉफिट थोड़ी था कि फर्म ने माल बेच के प्रॉफिट किया है। या बोनस शेयर इशू कर सकती है, कह रही सदस्यों को बोनस शेयर इशू कर सकती है। बोनस शेयर मतलब जो फ्री में या कम पैसे में इशू किए जाते हैं अपने एग्जैक्टिंग शेयर होल्डर को। तो क्या कंपनी इसे कर सकती है, तो इसने पूछा था नहीं कर सकती, हाँ कर सकती है, इसे तो कर सकती है। मतलब बोनस शेयर दे सकती है इस पैसे में से, जब ऐसा 10-10 रुपए बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस उनको अपलिखित कर सकती है, उनको भी अपलिखित कर सकती है। और राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑफ द इशू डिबेंचर, जो डिबेंचर पर छूट दी गई थी उसको रिटर्न ऑफ कर सकती है, उसे भी कर सकती है। तो यहाँ तो यूज हो सकता है एसपीआर का। पहला ऑप्शन एक ऐसा था जहां पर एसपीआर को यूज नहीं किया जा सकता, और यही ये पूछ रहा था कि कहाँ यूज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब आपके सामने आया है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो देखिए क्या कह रहा है। आपसे कह रहे हैं कि जब आप रेट ऑफ कमीशन पेबल ऑन द इशू ऑफ द शेयर शुड नॉट बी एक्सीड, जो आप अंश निर्गमन कर रहे हैं उस पर जो आप कमीशन दे रहे हैं वो उस कमीशन की दर किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके पास 100 रुपए वाले 1000 शेयर थे, कितने रुपए के हो गए आपके, 1 लाख के शेयर हैं आपके पास, आप इनको इशू कर रहे हो। ठीक है, इनको आप इशू कर रहे हो और आपने अंडर राइटर जो थे, अंडर राइटर जो थे उनसे कह दिया मैं आपको कमीशन दूंगा, आप मेरे शेयर बिकवा दो। तो उन लोगों को आप कितना कमीशन दे सकते हो, अधिक से अधिक इनको आप 5% दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी, देखिए जैसे आपका 100 रुपए का शेयर है, ठीक है, तो आप इसको किस्तों में भी मांग सकते हैं पैसा। जैसे आप पब्लिक से कहेंगे कि भाई जब आप सब एप्लीकेशन भिजवाओगे तो 100 रुपए में से 40 रुपए तो जब दे देना, और जिस दिन हम आपको बुलाएंगे आपकी एप्लीकेशन देख के आप हमें अच्छे लगोगे और आपसे कहेंगे चलो आपको शेयर देते हैं, मतलब अलॉट करते हैं शेयर, उस दिन भाई 30-30 रुपए और लेके आना अपने अपने शेयर पर। और फिर कंपनी को जब भी जरूरत पड़ेगी उसको बोलते हैं कॉल। जैसे फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल में कंपनी ले सकती है 20 रुपए, कंपनी कितने ले सकती है, 20 रुपए। और जो सेकंड कॉल है कंपनी उस पर कितने ले सकती है, क्योंकि भी 100 रुपए का शेयर था, 70 और 20 90, तो इस पर ले सकती है कंपनी 10 रुपए। तो ये जो कह रहे हैं क्वेश्चन क्या है वो समझो। क्वेश्चन में कहा गया है, और देखो कहाँ तक आया हुआ है क्वेश्चन, आप देखिए कहाँ कहाँ आया है, कहाँ कहाँ पूछा हुआ है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी इंपॉर्टेंस देखिए क्वेश्चन की। तो कह रहे हैं कि बताइए न्यूनतम अंश आवेदन की राशि क्या होगी। आवेदन मतलब एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कम से कम कितना मांगना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है 1 रुपया मांग लो आप, तो ये पूछ रहे हैं कम से कम कितना मांगोगे। तो कम से कम जो आप यहाँ पर मांगोगे वो मांगोगे 5% ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है, 100, तो 100 का 5% 5 रुपीज। तो एप्लीकेशन पर कम से कम आपको 5 रुपए तो मांगने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कोई बेकार वैसी कंपनी हो और वो कंपनी क्या करे कि भाई मैं अपने 10 लाख शेयर इशू कर रहा हूँ, वो कंपनी कहेगी कि मैं 10 लाख शेयर इशू कर रही हूँ और एक शेयर
है तो 10 रुपए का, लेकिन फिलहाल मैं 1 रुपया मांग रही हूँ। और ऐसा ना हो पब्लिक 1 रुपया दे दे उसे, एक में तो कुछ नहीं होता, और वो 10 लाख रुपए हो जाए उसके, और वो उसको लेके चंपत हो जाए, मतलब फरार हो जाए, चली जाए। इसलिए ये कहा गया है कि आपको कम से कम 5% तो मांगना पड़ेगा फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू कितनी है? 100, और 100 का 5% 5 ही रुपए आएगा। तो कम से कम 5% आपको मांगना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the amount received on the share application adjust to the time of the allotment is credit। तो कह रहे हैं कि अंश आवेदन पर प्राप्त राशि को जब आपटन के समय समायोजित किया जाता है तो क्रेडिट क्या किया जाएगा? देखिए, जब आपको एप्लीकेशन आई तो आप एप्लीकेशन में अलॉटमेंट भी आ गया, तो आपने एंट्री बनाई, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद आपके साथ फिर यहाँ पर आप इसको एडजस्ट की एंट्री करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ यदि अलॉटमेंट भी एडवांस में आ गया तो आप क्या करते हैं? तो अलॉटमेंट एडवांस में आने पर आपका एडवांस में आने के बाद आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर अलॉटमेंट भी आ जाता है, यहाँ पर टू अलॉटमेंट भी दिखा देते हैं। तो अब जब अलॉटमेंट को क्या करोगे आप? अब अलॉटमेंट को करोगे आप डेबिट, तो शेयर अलॉटमेंट को तो करोगे आप डेबिट, और टू क्या करोगे आप? टू करोगे शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ से पूछा है कि आप क्रेडिट किसे करोगे? क्या पूछा है? आप क्रेडिट किसे करोगे? ये नहीं, इसने पूछा है कि यदि पैसा आ रहा है अलॉटमेंट का, तो पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, किस चीज का आ रहा है? एप्लीकेशन का आ रहा है, और एडवांस में आ रहा है, कह रहे हैं ना रिसीव्ड एप्लीकेशन पर एडजस्ट कैसे करोगे? तो इसमें क्या हो गया आपका? अलॉटमेंट का भी पैसा आ रहा है, तो क्रेडिट किसे करोगे? अलॉटमेंट अकाउंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर इज सो। ये जो प्रीमियम मिलता है, प्रीमियम भी क्या होता है पीछे बताया था, तो इसको शो कहाँ करते हैं? बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट में आप इसको कहाँ शो करोगे? ये आपसे पूछा है कि जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कहाँ शो करोगे? तो आप बैलेंस शीट में शो करोगे लाइबिलिटी साइड में, और लाइबिलिटी साइड में आप इसको शो करोगे, और कहाँ? शेयर होल्डर फंड में। तो शेयर होल्डर फंड तो दिया हुआ नहीं है, कह रहे हैं एसेट साइड नहीं, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का मतलब ही नहीं बनता, लाइबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी क्रय कर सकती है, एक कंपनी क्या परचेज कर सकती है? अपने इक्विटी शेयर, अपने प्रीफरेंस शेयर, अपने डिवेंचर, या सभी? तो कंपनी जो इशू कर सकती है वो वापस से ले सकती है, वो अपनी डिवेंचर ले सकती है, शेयर होल्डर से शेयर वापस कंपनी नहीं ले सकती। तो डी आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अंडर राइटर इज अ पर्सन हु। अंडर राइटर कौन होता है? अभी मैंने शुरू में बताया था। तो अंडर राइटर बीमा पॉलिसी की व्यवस्था करता है, निर्यात तथा आयात का प्रबंध करता है, या जनता द्वारा न करे गए अंशों को खरीदने का वादा करता है, या कमीशन पर वस्तु को बेचता है। यह वह पर्सन होता है जो बेचारा वादा करता है, जो वादा करता है, किस चीज का वादा करता? कि अगर आपके शेयर जनता ने नहीं लिए तो आपके शेयर हम खरीदेंगे, कंपनी से कहता, लेकिन इसके बदले में वो अपना कमीशन लेता है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो गारंटी देता है शेयर खरीदने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी कैन नॉट इशू। कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती? कंपनी रिडेम्बल इक्विटी शेयर, या रिडेम्बल प्रीफरेंस शेयर, या रिडेम्बल डिबेंचर। देखिए, डिबेंचर तो रिडेम्बल हो सकते हैं, रिवेंडल का मतलब होता है कि वापस शोधन हो जाना, वापस से शोधन हो जाना, पैसे वापस हो जाना। रिडेम्बल का मीन्स है भाई पैसे वापस कर देना। तो इसमें क्या होगा आपका कि इक्विटी शेयर जो है इनको कंपनी वापस नहीं कर सकती, ऐसे नहीं कह सकती लो आज हमारा इक्विटी शेयर ले जाओ, और 1 महीने बाद, 4 महीने बाद हम आपको पैसा वापस कर देंगे, 2 साल बाद, ऐसा नहीं होता। तो रिडेम्बल क्या नहीं कर सकती? शेयर जो है रिडेम्बल इनको इशू नहीं किए जा सकते, लेकिन प्रीफरेंस शेयर रिडेम्बल इशू किए जा सकते हैं, रिडेम्बल डिवेंचर इशू किए जा सकते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर फुल्ली पेड अप ये भी किए जा सकते हैं। बस एक यही ऐसा था इसको इशू नहीं कर सकती रिडेम्बल के लिए, किसको? इक्विटी शेयर कैपिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट कैन बोनस शेयर इज इशूड। बोनस शेयर इशूड, कह रहे निम्नलिखित में किस खाते में बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं? तो बोनस जो अंश होते हैं उनको आप कहाँ से इशू कर सकते हो?
तो आप उनको क्या बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस से इशू कर सकते हो? नहीं। क्या प्रीमियम से? नहीं। क्या सामान्य संचय से? नहीं। सभी से कर सकते हो? बिल्कुल, सभी से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी। इन सभी से इशू किए जा सकते हैं आपके कौन से शेयर? बोनस शेयर। बोनस शेयर कौन से होते हैं? कि आपके जो वर्कमैन है, जो आपके एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, उनकी सेवा से खुश होकर आप उन्हें कहते हो कि आ जाओ, हम तुम्हें शेयर दे रहे हैं, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, या पैसा है तो 100 रुपए का शेयर, आप चलो 80 रुपए दे दो, आपको शेयर दे रहे हैं। तो ये होते हैं बोनस शेयर। अब इनका पैसा, अगर मान लो 100 रुपया वाला शेयर आपने 60 रुपए में एम्प्लॉय को दे दिया, तो 40 रुपए कहाँ से आएंगे? वो या तो आएंगे बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, या शेयर प्रीमियम से, या जनरल रिजर्व से, इन सब से वो आएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि उनका पैसा कहाँ से आता है, तो सभी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द शेयर इज डन एट। जो रजिस्ट्रेशन है, वो वो जो पूरा रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर शेयर का इज डन, अंशों का हस्तांतरण का पंजीयन कहाँ किया जाता है? मतलब आप अंशों को एक से दूसरे के हाथों में दे सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना पड़ता है? कंपनी के यहाँ। कंपनी के शेयर है तो कंपनी के यहीं कराना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राइवेट कंपनी क्या नहीं कर सकती? जो एक निजी कंपनी है वो क्या नहीं कर सकती? तो जो आपकी एक निजी कंपनी है, जो आपकी एक निजी कंपनी है, वो क्या नहीं कर सकती? वो आपके पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि आ जाओ मेरे शेयर इशू कर लो। अंकेक्षक करा कर सकती है, अपने नंबर ऑफ मेंबर की लिमिट बता सकती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है कि ट्रांसफर नहीं करेगी शेयर, लेकिन ये पब्लिक को डायरेक्ट इशू नहीं कर सकती शेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैक्शन एलोकेशन अकाउंट फॉर, अंश आवंटन खाता क्या होता है? क्या ये एक्चुअल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या कॉम्पैक्स केम्पैक्स खाता होता है? और केम्पैक्स के चक्कर में मत पड़ना कि केम्पैक्स भी कोई खाता होता है, ये कोई नहीं है। ये जो होता है आपका, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कौन सा अकाउंट होता है? नामात्र का खाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंश पूंजी का वह भाग, अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी समापन पर ही मांगा जा सकता है, क्या कहलाता है? तो इससे पहले देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई पीछे अभी। यहाँ पूछा था अल, ये एलोकेशन की वजह से गलत हो गई। आवंटन होता है आपका अलॉटमेंट। क्या होता है? अलॉटमेंट अकाउंट। और आपको पता है कैपिटल अकाउंट को भी हम क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट को हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट। और कैपिटल के ही पार्ट क्या होते हैं? शेयर। और शेयर के ही पार्ट कई बार पैसा मांगते हैं शेयर का, एप्लीकेशन पर अलग, अलॉटमेंट पर अलग, कॉल पर अलग। तो अलॉटमेंट भी किसका पार्ट आ रहा है? इन्हीं का पार्ट आ रहा है। यानी कि ये क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो ये नहीं, सही होगा आपका सी, पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता होता है आपका अलॉटमेंट अकाउंट, ये याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। तो यहाँ कह रहा था जो पोर्शन, एक ऐसा पोर्शन होता है शेयर कैपिटल का जिसको केवल कंपनी तभी मांग सकती है जब कंपनी वाइंड अप होगी, मतलब कंपनी को बंद करेंगे। जैसे 100 रुपए वाले शेयर कंपनी ने पहले तो मांगे इस पर एप्लीकेशन पर 30 रुपए, फिर अलॉटमेंट पर मांगे 40, और फर्स्ट कॉल पर मांग लिए इसने 30। इस तरह से पैसे मांग रही है। लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा है, कंपनी कहती है कि भाई मैं इस पैसे को नहीं मांग रही, इसको मैं जब मांगूंगी, जब मैं अपना कंपनी को बंद करूंगी या वाइंड अप करूंगी। तो ये क्या होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, इशूड कैपिटल होती है, सब्सक्राइब कैपिटल होती है, रिजर्व कैपिटल होती है। तो ये होता है आपका रिजर्व कैपिटल। देखिए, एक तो होती है रिजर्व कैपिटल, एक होती है कैपिटल रिजर्व। तो दोनों अलग है। यहाँ कैपिटल रिजर्व की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है रिजर्व कैपिटल की बात। मतलब कैपिटल को रिजर्व करके रखा हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी है? देखिए, वीडियो के बीच में मैंने आपसे कोई बात नहीं करी। मैं नहीं चाहता कि जो आपका अमूल्य समय है, जो आपका अब प्रीसियस टाइम आपके लिए बचा हुआ है, मैं चाहता हूं उसमें प्रीसियस ही टाइम वर्क आपके लिए हो। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे आपका कोई लॉस नहीं है, बट मुझे थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, मुझे थोड़ा सा फायदा हो सकता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।